हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के बारे में। रॉ स्कोर क्या होने वाला है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है, वो सभी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आंसर क्या आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लगभग सभी लोगों ने अपना आंसर की मैच भी कर लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि ओवरऑल आपका नंबर कितना है। इसी पे हमने सर्वे कराया और सर्वे में क्या क्या बातें निकल के सामने आई, उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और आप लोग को यहाँ पे पता चलने वाला है कि कितना एवरेज रॉ स्कोर बन रहा है और उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने फायदे मिलने वाले हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो कितना होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग तैयार रहें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, 40% ऑफ है। जो लोग भी अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो अप टू 40% ऑफ ले सकते हैं पीएमवाईडी डिस्काउंट कोड यूज करके। ये कोड सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। ये मैंने डाटा जो लिखा है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, एवरेज स्कोर करने वाले, ठीक है ना, एवरेज स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की जो हमने सर्वे कराया था, जो विभिन्न सर्वे से पता चला है कि और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन सर्वे में, तो उसमें ये पता चला कि तीन मतलब लगभग आप मान के चलो कि यहाँ पे आपको 50+ 1000+ बच्चे इस सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे, जबकि एग्जामिनेशन तो लगभग 3,44,000 बच्चों ने दिया है। तो इस सर्वे में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें ये पता चला कि 360 प्लस करने, यानी 360 तक पहुंचने वाला नंबर जो है, रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 विद्यार्थी थे, 355 10 से 20 विद्यार्थी, 370 20,000 विद्यार्थी और 350 लगभग 32,000 विद्यार्थी जो है वो इस स्कोर तक पहुंचे थे। ठीक है, तो इस तरह हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एक मोटा मोटी आपको पूरा एनालिसिस दिखाएं, ठीक है ना। जैसे जो सर्वे हुआ था लगभग 2 मार्च की शिफ्ट वाले सर्वे में प्यारे विद्यार्थियों 12,390 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। 3 मार्च की सर्वे में 13,460, 6 मार्च 12,624 और 7 मार्च को 13,504 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 51,978 विद्यार्थियों ने इस पर्टिकुलर सर्वे में हिस्सा लिया। ठीक है, अब लगभग 52,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें, ये ओवरऑल सर्वे था, बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो सर्वे कराया गया उनका ये डाटा है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, इसके आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना बन सकता है अगर हम इस डाटा को ही एनालिसिस करें। तो क्वांट में अगर हम बात करें 2 मार्च की शिफ्ट में लगभग 70 नंबर एवरेज जो है बच्चे बता रहे हैं कि किसी का 70 है, किसी का 59 है, किसी का 65 है, किसी का मतलब जो भी 65+ स्कोर सभी बच्चों ने लगभग बताए। तो 70 हम मान के चलते हैं कि 2 मार्च के शिफ्ट वाले में 70 जो है वो बन रहा है। 2 मार्च की शिफ्ट में अगर मैं क्वांट की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो क्वांट में जो है सबसे इजी शिफ्ट जो था वो था आपका 7 मार्च का। ठीक है, 6 और 7 मार्च का लगभग समान था जो शिफ्ट था आपका, चाहे वो चारों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें। तो अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करें तो 3 मार्च का शिफ्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सामने आया। ठीक है, जो बच्चों का सर्वे रहा, जो बच्चों का मतलब वोटिंग परसेंटेज रही, वो 3 मार्च की सर्वे में पता चला, 3 मार्च का जो पेपर था वो शिफ्ट जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्वांट की सबसे आसान शिफ्ट जो है वो रही थी 3 मार्च की। प्यारे विद्यार्थियों, 3 मार्च को लगभग सभी बच्चे जो है 72+ स्कोर उन्होंने बताया, यानी अगर हम मान के चलें तो 73 या 74 के अप्रॉक्स जो है वो एवरेज स्कोर बनता है 3 मार्च की शिफ्ट में। वैसे ही 6 मार्च की शिफ्ट में 67 या फिर 68 नंबर मान के चलिए, और 7 मार्च की शिफ्ट में आपके 66 नंबर, लगभग 7 और 6 दोनों बराबर थे। तो अगर हम क्वांट का एवरेज नंबर की बात करें तो एवरेज नंबर 65 जो है वो एवरेज स्टूडेंट्स का नंबर निकल के सामने आया। ठीक है, और अगर हम बात करें रीजनिंग की तो सबसे आसान शिफ्ट जो थी वो 6 मार्च की थी, और सबसे डिफिकल्ट जो थी वो 6 मार्च की थी, और सबसे आसान जो रीजनिंग की शिफ्ट थी वो 2 मार्च की शिफ्ट थी। ठीक है ना। अगर हम जीए की बात करें तो सबसे आसान शिफ्ट जो थी प्यारे विद्यार्थियों वो थी आपकी किस 6 मार्च की, और सबसे जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो 3 मार्च की थी। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे आसान जो है वो 7 मार्च की शिफ्ट थी, और अगर हम सबसे टफ जो है बात करें तो वो थी आपकी 3 मार्च की शिफ्ट। तो ऐसे ही अगर हम एक एवरेज स्कोर निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं आपके 2 मार्च की शिफ्ट वाले बच्चों के। ठीक है, यानी 2 मार्च की शिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा आसान है। तो 3 मार्च की शिफ्ट में जो जिन्होंने भी परीक्षा दिया होगा तो हो सकता है कि अगर 3 मार्च में
आपका 253 नंबर बनता है। तो रॉ स्कोर आपका 10 से 12 नंबर बढ़ जाए, 253 ये आपका रॉ स्कोर है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 से 12 नंबर बढ़ जाए तो ये आपका स्कोर जो है वो 365 के अप्रॉक्स जो है पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, ये सबसे आसान शिफ्ट प्यारे विद्यार्थियों 2 मार्च, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट जो है वो आपकी 3 मार्च की रही, देखने के लिए मिली इन सर्वे में। यानी एवरेज स्कोर जो है वो बन रहा है 390 में, जो रॉ स्कोर बन रहा है वो बन रहा है 257.25 नंबर, आपका ये रॉ स्कोर बन रहा है। ठीक है, अगर वैसे ही हम कंप्यूटर की बात करें तो सबसे आसान जो शिफ्ट थी कंप्यूटर की, वो प्यारे विद्यार्थियों लगभग 6 मार्च की थी। ठीक है ना, सबसे आसान शिफ्ट। और सबसे मुश्किल शिफ्ट जो थी वो थी आपकी 2 मार्च की शिफ्ट थी। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ एवरेज जो स्कोर है वो आपका 22 जो है वो बन रहा है, एवरेज स्कोर बच्चों का 26 नंबर यहाँ है, लेकिन अगर आप एक एवरेज करके आए स्कोर तो 22 नंबर में आप 22 नंबर आपका आना तय है। ठीक है, और जो आप देखिए कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जिस पोस्ट में कंप्यूटर या फिर सीपीटी पहले के लिए जरूरी था उसमें आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना तय है। तो अगर हम बात करें तो नौकरी आपकी कितने नंबर पे लगने वाली है, ठीक है, रॉ स्कोर आपका कितना है, अगर आपका रॉ स्कोर 265 है, ठीक है, तो ये 10 से 12 यानी शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि किस शिफ्ट में, तो 265 अगर आपका 3 मार्च के शिफ्ट में स्कोर बन रहा है तो आप मान के चलो कि आप सेफ स्कोर में हो, यानी कि कोई ना कोई नौकरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, 265 अगर आपका 3 मार्च के शिफ्ट में बन रहा है। वैसे ही आप ये सोच सकते हो कि और भी अलग अलग तरीके की जो शिफ्ट में मैंने बताया यहाँ पे, जो भी यहाँ पे डाटा आपको मिला है वो लगभग ऐसा ही डाटा सबका होने वाला है। ठीक है, तो आप एक मोटा मोटी अंदाजन लगा सकते हो प्यारे विद्यार्थियों कि कितने नंबर आपको यहाँ से पाने हैं। तो मेरे हिसाब से 265 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन हो। और इस कंप्यूटर में जिस पोस्ट के लिए सीपीटी है उस पोस्ट के लिए अगर आप मान के चलो 25 नंबर आपके बन रहे हैं, और नॉन सीपीटी के लिए तो भाई हो सकता बस पासिंग मार्क आपको लाना है। तो जिन पोस्ट के लिए सीपीटी है उन पोस्ट में अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, जैसे 25 प्लस कर रहे हो, तो फिर आप समझो कि आप अच्छे स्कोर में हो। तो ये आपका पूरा सर्वे में पार्टिसिपेट जिन बच्चों ने किया उन बच्चों का रिजल्ट है, और मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बताया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या और कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी, क्योंकि सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। सीजीएल के बाद एमटीएस का जो परीक्षा होने वाला है, एमटीएस के बाद दूसरी बार भी एमटीएस का एग्जाम होगा, वो भी आप देख सकते हो। सीजीएल एक बार होगा, सीएचएसएल फिर से आएगा, तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। यहाँ पे स्टोर बेनिफिट जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज करके 5183 और 4319 में आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, सभी कैटेगरी के लिए पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ दिल्ली पुलिस का जो बैच है स्टार्ट हो चुका है, सीजीएल 2023 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, प्री प्लस मेंस फेज 11 के लिए। स्टोर बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था, एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्स, बैच स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट, और आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितनी तैयारी हुई है और कितनी बाकी है। तो इस स्टोर बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपके पीडीएफ के फॉर्म में भी है। अगर आप बाहर कहीं चले जाते हैं, इनकेस इमरजेंसी में बाहर आते हैं, तो आप बाहर अपनी फोन निकालो, पीडीएफ से जो नोट्स का पीडीएफ है उससे पढ़ो और अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहो। ठीक है, टेस्ट भी दे सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अप टू 40% का लाभ उठाइए, और आई होप कि आपको ये नॉलेज जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में दी वो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सभी लोग अगर स्कोर के आसपास आपका स्कोर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी कोई ना कोई नौकरी आपको मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।